सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अभिषेक भाई का। मेरा छोटा भाई है, उसने आमंत्रित किया और मुझे आना पड़ा। तबीयत कुछ नाशाद थी, मगर इतना प्यारा भाई जब बुलाए तो आना पड़ेगा ही। और आज जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो सब ज़माने के हालात और इन सब चीज़ों को लेकर कि एक शायर, एक कवि की जिम्मेदारी होती है कि वो हालात लिखे जो ज़माने में चल रहे हैं, वो बातें लिखे जो ज़माने में और दौर में चल रही हैं। जिन चीज़ों की ज़रूरत है आज उनको लिखना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। और सबसे पहले मैं 4 मिसरे जो सुनाऊंगा वो अपने कलम के लिए सुनाऊंगा कि देखिए एक शायर क्या कहना चाहता है और क्या उम्मीदें लेके एक शायर बनता है। कि सोचता हूँ कि सारे सितम तोड़ दूँ, सोचता हूँ कि सारे सितम तोड़ दूँ, घुट के जीने से बेहतर है दम तोड़ दूँ। सोचता हूँ कि सारे सितम तोड़ दूँ, घुट के जीने से बेहतर है दम तोड़ दूँ। और झूठ को सच अगर मुझको लिखना पड़े, ये कलम के लिए है, इस पे तालियां खामोश नहीं होनी चाहिए। कि झूठ को सच अगर मुझको लिखना पड़े, उससे पहले मैं अपना कलम तोड़ दूँ, उससे पहले मैं अपना कलम तोड़ दूँ। और 4 मिसरे जो समाज में नफ़रतें फैल रही हैं उनके लिए लिख रहा हूँ कि देखिए आने वाली पीढ़ियों पे इसका क्या असर पड़ सकता है, वो देखिएगा। आप सबके सामने रख रहा हूँ 4 मिसरे कि नींदे गफलत से उठ जाओ तो बेहतर होगा, नींदे गफलत से उठ जाओ तो बेहतर होगा, वरना कल आज से भी ज़्यादा ही बदतर होगा, वरना कल आज से भी ज़्यादा ही बदतर होगा। और अब ये नफ़रत गर हमने ना मिटाई तो फिर, अब ये नफ़रत गर हमने ना मिटाई तो फिर, कल नई नस्ल के हर हाथ में खंजर होगा, कल नई नस्ल के हर हाथ में खंजर होगा। और 4 मिसरे ये देखिएगा कि क्या लिखना चाहता हूँ मैं, क्या है दिल में उम्मीदें और क्या उम्मीदें लेके मैं शायरी करना चाहता हूँ। कि नए दौर में नई कहानी लिखना है, दौर के हिसाब से शायर भी चलता है। कि नए दौर में नई कहानी लिखना है, बहते दरियाओं की रवानी लिखना है, नए दौर में नई कहानी लिखना है, बहते दरियाओं की रवानी लिखना है। प्यार मोहब्बत इश्क वफा के साथ में ही, प्यार मोहब्बत इश्क वफा के साथ में ही, अब मजलूम की आंख का पानी लिखना है, अब मजलूम की आंख का पानी लिखना है। और ये भी देखिएगा 4 मिसरे के ज़माने में पैसे की आजकल क्या वैल्यू है और पैसा आने से इंसान का लहजा कैसे बदलता है। बस 4 मिसरे देखिएगा कि नई दुनिया भी देखो रंग क्या क्या बदलती है, नई दुनिया भी देखो रंग क्या क्या बदलती है। कि हर एक मोड़ पर एक नया चेहरा बदलती है, कि हर एक मोड़ पर एक नया चेहरा बदलती है। और इसलिए ख्वाहिश में कम रखता हूँ पैसों की, इसलिए ख्वाहिश में कम रखता हूँ पैसों की, कि भारी जेब भी इंसान का लहजा बदलती है, कि भारी जेब भी इंसान का लहजा बदलती है। और कुछ अशार जो मेरी ज़िंदगी की, बचपन की, हर इंसान की बचपन से जवानी तक की जो कहानी होती है कैसे बदलती है। बचपन में हम सुनते हैं कि छोटी छोटी बात पे इंसान खफा हो जाता, नाराज़। बचपन में हमको लगता है ये सब इज्जत गैरत क्या होता है, कुछ समझ आता नहीं है। जब उम्र बढ़ती है तब समझ में आता है कि क्या होता है इज्जत, छोटी छोटी बात पे इंसान क्यों नाराज़ हो जाता है, क्यों। अब हमको समझ में अब आना शुरू हुआ। तो देखिएगा कुछ अशार हैं कि बचपन की कहानी तब हकीकत पे आ गई, बचपन की कहानी तब हकीकत पे आ गई, जब छोटी छोटी बात भी इज्जत पे आ गई। बचपन की कहानी तब हकीकत पे आ गई, जब छोटी छोटी बात भी इज्जत पे आ गई। और अब ख्वाहिशों का दौर मेरा ख़त्म हो गया। देखिएगा कि बचपन में ख्वाहिशें होती थी, अब ज़रूरतें हैं। कि अब ख्वाहिशों का दौर मेरा ख़त्म हो गया, चीज़ों की बात भी अब ज़रूरत पे आ गई, चीज़ों की बात भी अब ज़रूरत पे आ गई। और टकरा गया हूँ फिर मैं अपने ही शिकम से, शिकम पेट को कहते हैं। और पेट के खातिर इंसान क्या क्या करता है। टकरा गया हूँ फिर मैं अपने ही शिकम से, जब बात मेरी अपनी गैरत पे आ गई, जब बात मेरी अपनी गैरत पे आ गई। और रिश्तों के दरमियाँ फिर क्या रह गया बता, रिश्तों के दरमियाँ फिर क्या रह गया बता। घर बांटने की बात जब अदालत पे आ गई, घर बांटने की बात जब अदालत पे आ गई। और बचपन की कहानी तब हकीकत पे आ गई, जब छोटी छोटी बात भी इज्जत पे आ गई, जब छोटी छोटी बात भी इज्जत पे आ गई। शुक्रिया।